हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में ज़ेनपैट के वॉइस असेसमेंट टेस्ट के बारे में। सबसे पहले इसके ड्यूरेशन के बारे में समझते हैं। ये जो टोटल टेस्ट है वो होता है 55 मिनट्स का, ठीक है। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 55 मिनट्स टू सॉल्व द टेस्ट। ये एक कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट होता है और इसके हम हर सेक्शन को, हर क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे जो पहला आपका सेक्शन होता है वो होता है स्पीक अबाउट द टॉपिक। इसमें क्या रहेगा, इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 5। अब इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। जैसे कि अभी मैं बोल देता हूँ आपको एक टॉपिक, दैट इज योर फेवरेट वेदर, ठीक है। योर फेवरेट वेदर मतलब आपका फेवरेट मौसम कौन सा है। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक के ऊपर आपको लगातार बोलना पड़ेगा 1 मिनट तक। आप थोड़ा सा सोचने का टाइम ले सकते हैं और उसके बाद आपको उस टॉपिक के बारे में यहाँ पर बोलना होता है। मेक श्योर कि थिंक एंड स्पीक क्लियरली, क्योंकि देखो अगर आप बीच में ज्यादा अटकते हो तो ये सेक्शन का आपका जो परफॉर्मेंस है वो जो होगा वो आपका खराब हो जाएगा। एक बार आप अच्छे से सोच लो कि आपको क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं और थिंक करके आराम से क्लियरली एक बार में आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्ड करनी होती है टोटल 60 सेकंड्स के लिए। उसमें एक बटन रहेगा ऑडियो रिकॉर्डिंग का, तो आपको उस पर क्लिक करना होता है और 60 सेकंड तक लगातार आपको बोलना होता है। एक बार पहले आप सोच सकते हो। तो ऐसे टोटल आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक योर फेवरेट वेदर एक क्वेश्चन हो गया, या फिर व्हाट क्लॉथ्स यू प्रेफर, मतलब ट्रेडिशनल वियर्स पहनते हो या वेस्टर्न क्लॉथ्स पहनते हो, ठीक है। और एक हो गया जेनजी जनरेशन, या फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जिनके ऊपर आपको 1 मिनट तक बोलना होता है। देन नेक्स्ट एक सेक्शन होता है, ये सेक्शन ए है। एंड देन ये सेक्शन आता है, दैट इज योर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है रीड पैराग्राफ। इस पूरे सेक्शन में टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं। ये एक सिंपल सेक्शन है। इसमें क्या होगा, आपके सामने 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखा होगा। आपको कुछ नहीं करना, ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। जो भी पैराग्राफ आपके सामने लिखा है आपको बस रीड करके उसको बोलना है, आराम से बोलना है, ठीक है। जो भी आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको बस उसको पढ़ के रिपीट करना है और ऑडियो बटन से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। तो ये होता है स्पीक लाउडली एंड रीड पैराग्राफ। इसी सेक्शन में एक और क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब आपको लगभग 10 क्वेश्चंस मिलते हैं सॉरी पैराग्राफ के, और 8 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको लिसन एंड रिपीट के, जिसमें आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी और सेम ऑडियो आपको रिपीट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे इसमें आपको एक्सेंट कैच करना एक सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक ही ही वॉज गोइंग टू वॉच मूवी, ठीक है। सो ये एक सेंटेंस हो गया। तो आपको बस ये जो भी सुनाई दिया आपको वो रिपीट करना है, जो भी आपको सुनाई दिया, ठीक है। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, ये जैसे आपको सुनाई दिया आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, तो बस आपको यही रिपीट करना है। मतलब जो भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है आपको बस वही रिपीट करनी होती है। सेम वॉइस यू नीड टू रिपीट एंड यू नीड टू कैच एक्सेंट। अब देखो ये एक बड़ी चीज होती है, क्योंकि इसमें जितनी भी आपको वॉइस सुनाई जाती है, सपोज आपको 8 वॉइसेस सुनाई गई, ये 8 वॉइस अलग अलग एक्सेंट की होंगी, ठीक है। कोई यूएस एक्सेंट का होगा वॉइस, कोई यूके एक्सेंट में होगी, कोई स्पेनिश एक्सेंट में होगी। सो ये जितनी भी आपको वॉइस सुनाई दे रही है ना, ये सबका एक्सेंट अलग होता है। सो आपको एक्सेंट कैच करके एग्जैक्ट सेंटेंस को रिपीट करना होता है विद इन सेम वॉइस, ओके। देन सेक्शन सी आता है विच विल बी टॉपिक। सो इसमें क्या होगा, देखो एक सेम टॉपिक दिया रहेगा और उस सेम टॉपिक के ऊपर 3 पार्ट्स होते हैं। उसके ऊपर आपको 90 सेकंड्स थिंक करके 60 सेकंड्स बोलना होता है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि एक टॉपिक आ गया योर फेवरेट गेम। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर 3 पार्ट हैं। योर फेवरेट गेम, व्हाई इट इज योर फेवरेट, एंड डू यू प्ले दिस गेम नाउ। सपोज ये 3 क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने अभी ज़ेनपेट में पूछा गया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टॉपिक और ये इसके 3 पार्ट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि इसी के ऊपर पहले 90 सेकंड्स सोचना है, जिसमें आपको ये तीनों चीजें कवर करनी है। आपका फेवरेट गेम कौन सा है, ये क्यों आपका फेवरेट है, और आप इस गेम को अभी खेलते हो कि नहीं। आपने 90 सेकंड सोचा, उसके बाद आप 60 सेकंड्स लगातार इसके बारे में बोलेंगे, वो ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एक टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं तीनों क्वेश्चंस, उस पे आपको चीजें बोलनी होती है, ठीक है। आपको ऐसे 3 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देन वी हैव नेक्स्ट सेक्शन एज फिल इन द ब्लैंक्स एंड इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको टोटल 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 15 मिनट्स देखने को मिलते हैं, और 34 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे विद एमसीक्यू ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको ब्लैंक्स में करेक्ट करेक्ट फिल करना होता है वर्ड, और इसमें आपको एमसीक्यू ऑप्शंस मिलते हैं लाइक A B C D। सो इसमें आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है वॉइस से, आपको जस्ट टिक मार्क करना है।
जैसे कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में अगर ये वाला ऑप्शन सही आना चाहिए तो आप ए पे लगा दो, या बी सही लग रहा है बी पे लगा दो। तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू वाले, एंड सेम ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सपोज कोई सेंटेंस का एक्टिव वॉइस दिया है, फिर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे ए बी सी डी, और आपसे पूछेगा इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो आपको राइट पैसिव वॉइस पर टिक करना है। तो इस प्रकार के ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आपको 34 देखने को मिलते हैं 15 मिनट्स टाइम। देन लिसन एंड ऑडियो एंड आंसर का एक नया सेक्शन होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 12। इसमें क्या होगा, आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, एक बार में आपको पूरी ऑडियो सुना दी जाएगी, आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद उसी ऑडियो के बेस पर तीन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मतलब आप पहले ऑडियो को सुन लो और समझ लो कि वो ऑडियो क्या कहना चाह रही है। उसी ऑडियो के बेस पर आपको तीन क्वेश्चंस यहाँ पर सुनाए जाते हैं। उन तीन क्वेश्चंस का आपको एमसीक्यू बेस में आंसर देना पड़ता है, ठीक है। तीन क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं सामने, जिनका आपको एमसीक्यू में आंसर देना पड़ता है। मतलब चीज समझ में आ गई, एक ऑडियो आपको सुनाई दी जाएगी, उसको सुन लो और समझ लो, उसी ऑडियो के बेस पर आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर देना होता है, एमसीक्यू बेस होती है, ठीक है। देन दैट्स इट, दिस इज द लास्ट सेक्शन। तो आई थिंक मैंने पूरा कवर कर दिया है, पूरा असेसमेंट कैसा होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।